जय हिंद, नमस्कार साथियों मैं रोहित पटेल आजाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रहार डिफेंस एकेडमी उज्जैन में। साथियों, आप सभी का आर्मी अग्निवीर का रिजल्ट आ चुका है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। आप साथियों, आई होप, मुझे लगता है कि आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी में अच्छे से जुट गए होंगे। अब साथियों, आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर, हमारा आखिरकार फिजिकल कब होगा, फिजिकल में कुछ बदलाव है या नहीं है, अब टाइमिंग हमको कितनी मिलेगी, एक बैच में कितने बच्चों को रनिंग करवाएंगे, एक फाइल में कितने बच्चों को रनिंग करवाएंगे और उसमें से कितने को लेंगे। ये एक मेजर क्वेश्चन हर बच्चे के मन में होता है। तो आज की वीडियो में हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो फिजिकल की डेट है, डेट अभी फिक्स नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने बोला है कि जून के सेकंड वीक में, जून के सेकंड सप्ताह में आपका फिजिकल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि सर, क्या सभी का एक साथ फिजिकल होगा या अलग अलग होगा? तो साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं, सभी का फिजिकल अलग अलग होगा, है ना। आप ये ना समझे कि सभी का जो अग्निवीर एग्जाम हुई है उसके ही जैसा एक साथ फिजिकल होगा, सभी का अलग अलग फिजिकल होगा। ठीक है, तो जून का सेकंड वीक से आप तैयार रहें, अपनी जो तैयारी है वो जी मन लगा के करें। यार देखो, अभी आर्मी ने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है ना। पहले एग्जाम कर दिया, 4 साल की नौकरी कर दी, बहुत सारी चीजें उन्होंने चेंज कर दी है। तो अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि क्या सर, फिजिकल में भी कोई बदलाव किया है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिजिकल में कोई भी बदलाव नहीं किया है, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। पहले 1600 मीटर रनिंग होती थी, अब भी 1600 मीटर रनिंग होगी। पहले 10 चिनअप्स रहते थे, अभी भी 10 चिनअप्स ही रहेंगे। 6 चिनअप्स से पास होंगे, इस बार भी 6 चिनअप्स में पास होंगे। ठीक है। तीसरी चीज, अभी कितना टाइमिंग मिलेगा, ये जो सवाल है कितना टाइमिंग मिलेगा, ये कम से कम 100 में से मैं बताऊं 80 या 90 बच्चों के मन में होता है कि आखिरकार अब हमको समय कितना मिलने वाला है जो पहले एग्जाम हो गई है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये डिपेंड करेगा, है ना। इसको थोड़ा सा हम डीपली में जाके समझते हैं। जैसे पहले क्या होता था, चलो दूसरे क्वेश्चन के पहले हम बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कितने बंदों की बैच बनेगी। जो एक फाइल रहती थी वो कितने बंदों की बनेगी, क्या पहले से कुछ चेंजेस आएगा? तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि पहले से काफी चेंजेस होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि भीड़ काफी छड़ गई है, भीड़ काफी छड़ गई है। तो इस कारण से आपकी जो फाइल बनने वाली है वो कितने की बनेगी, उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। साथियों देखो, मैं आपको बता दूं, पहले क्या रहता था कि ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, ये आपका ग्राउंड हो गया। इस ग्राउंड में क्या होता था कि यहाँ यदि पहला बच्चा बैठा है, ठीक है, ध्यान से समझे और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखे भाई, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। यहाँ पर पहला बच्चा बैठा है और वो फाइल कहाँ चली जाती थी, यहाँ से ये यहाँ तक लास्ट का बैठा, यहाँ से बैठते 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 यहाँ तक चली जाती थी वो फाइल। ठीक है, और एक फाइल में कितने बच्चे रनिंग करवाते थे? 280 से लेके 280 से लेके 300 बच्चे तक की फाइल वो बनाते थे। हाँ, आखिरकार जैसे मैंने भीड़ मोरना का एनालिसिस किया था, तो वहां पर ग्वालियर एआरओ का, तो ग्वालियर एआरओ में काफी बच्चे को परेशान वो लोग, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जरूर करते तो जरूर थे। ठीक है, ग्वालियर एआरओ का पता नहीं मुझे क्या है क्या नहीं है, लेकिन वहां पर मैंने एनालाइज किया तो वहां पर बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मुझे मिली थी, है ना। तो 280 से 300 बच्चे की एक फाइल बनती थी। इसमें क्या होता था कि यहाँ से जो आर्मी वाले सर हैं वो यहाँ से गो करते थे जब, ठीक है, यहाँ से बच्चे दौड़े तो ये बच्चा जब यहाँ तक आ जाता था आगे वाला, तब इस बच्चे को बेचारे को यहाँ से उठना ही होता था, यहाँ से वो रनिंग करता था। अब यहाँ पर होता क्या था ऐसे में कि ये जो बच्चा सबसे लास्ट में बैठा है, जो बच्चा लास्ट में बैठा है, इसको यदि आगे आना है तो ये क्या करेगा, यहाँ से इधर के साइड घूमेगा। ठीक है, यहाँ से इधर के साइड घूमेगा और बाहर 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 करके ये यहाँ तक पहुंचेगा। मतलब देखो साथियों, एक बात मैं यहाँ पर बता दूं कि जो यहाँ पर बीच में बंदे बैठे ना, ये बीच में, इनका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। इनको प्रॉब्लम क्यों होती थी कि इधर तो रस्ते हो गए और इधर क्या हो गया, इधर बहुत बड़ा राउंड हो गया, आगे बच्चे हो गए, आखिर ये निकले बाहर तो कैसे निकले, क्योंकि इधर भी बच्चे हैं, इधर देख लिए तो आपके जो रस्से वगैरह रहते हैं, तो आखिर ये बंदे निकले तो निकले कैसे, सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम रहती थी। तो ये बच्चे क्या रहते थे, जब भीड़ छट जाते थे बेचारे, तब जाकर ये कहीं ना कहीं दौड़ने लगते थे।
तो ऐसे में क्या हड़बड़ाहट रहती है, और हड़बड़ाहट में जो इनकी टाइमिंग रहती थी, जो इनका जोश रहता था, वो कहीं ना कहीं इनको मोरल डाउन करने को देखने को मुझे मिलता था। ये मेरा खुद का एक अनुभव देखने को मिला है। इसमें क्या होता था कि जिसके 5 मिनट टाइमिंग आती थी, वो 5 मिनट वाला भी बेचारा फेल हो जाता था। तो अब क्या होता था कि यहाँ से बच्चा दौड़ेगा तो एक तो बाहर बाहर दौड़ेगा, तो इसके लिए तो जो 400 का राउंड है वो तो 600 का बन गया कि भाई ये बाहर बाहर दौड़ा, यहाँ से दौड़ेगा, यहाँ से दौड़ेगा, तब जाकर ये यहाँ पर ट्रैक पे आएगा। ठीक है, जब तक ये आगे वाला बंदा कहाँ तक पहुंच जाएगी ये आप समझ लीजिए। इसके लिए तो 400 का ही राउंड है, समझ रहे आप, क्योंकि उन्होंने जो नापा है वो यहाँ से नहीं नापा है 400 का, यहाँ से नहीं नापा है आपका 400 का। 400 का जो ग्राउंड है वो यहाँ से नापा है उन्होंने, है ना। तो अब यहाँ से रनिंग करते हैं तो आप लोग के लिए 400 का राउंड है, लेकिन यहाँ से करते हैं तो वो बढ़ जाएगा, वो कम से कम 500 से 600 का राउंड बढ़ जाता है ना। उसके बाद में दूसरे राउंड में आप पूरा आपके हिसाब से दौड़ने लग जाते थे। लेकिन इस बार की यदि हम बात करें, चलो ये तो पहले की बात हो गई, लेकिन अब की हम बात करें तो अब क्या रहेगा साथियों कि ये जो संख्या है 280 और 300 की जो संख्या है, ये संख्या अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। वो क्यों नहीं मिलेगी वो आगे हम वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी ये जो संख्या रहेगी ये रहेगी आपको 180 से लेके 250 तक, 180 से लेके 250 तक की एक फाइल बनेगी आपकी। और एक फाइल बनेगी, उसके बाद में आपको यहाँ पर ऐसा नहीं कि भीड़ भड़क्का है, अब आपका जो भीड़ भड़क्का है वो बिल्कुल खत्म कर दिया है इंडियन आर्मी ने। एक बात आप ये समझे, क्योंकि इंडियन आर्मी भी अपना एक जो स्टैंडर्ड है, जो अपनी भर्ती की एक पॉलिसी है, उसको स्टैंडर्ड करने में तुली हुई है, लगी हुई है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जो 250 से यहाँ से फाइल चालू होती थी वो जाती थी 300 पर, ये बिल्कुल क्राइटेरिया अब खत्म कर दिया गया है। अब ये हो जाएगा 180 से 250 के समथिंग समथिंग आपके बच्चे एक फाइल में रनिंग करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में जब आपको यहाँ पर बैठने का नंबर आएगा तो यहाँ पर भी इतनी बड़ी फाइल नहीं बनेगी, जैसे पहले यहाँ से बन जाती थी यहाँ तक, तो ये संख्या कम हो जाएगी, ये संख्या कम हो जाएगी और आपको दौड़ने में काफी आसानी होगी। तो इसका मतलब तो ये है कि एक जो आपके बेज बनेगी वो बेज बनेगी कम बंदों की, है ना, और कम बंदों की बनेगी, और आपके जो टाइमिंग के हिसाब से वो लेंगे। तो आपकी टाइमिंग के बारे में बता दूं मैं कि जो आपका टाइमिंग था इंडियन आर्मी, जैसे मैंने भी कहीं भर्ती दी तो बारिश में भी दी, बारिश में भी क्या होता था कि जो इंडियन आर्मी है वो अपने मापदंड के साथ में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करती है। उन्होंने बोल दिया कि भाई आपकी टाइमिंग रहेगी 5 मिनट 30 सेकंड, है ना, या 5 मिनट 40 सेकंड, तो वो 5 मिनट 40 सेकंड से कभी कम ऊपर नहीं देते हैं। एक बात समझे आप लोग, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि बच्चे 5:40 का तो छोड़ो 4:50 में भी आ जाते हैं, है ना। यदि कोई बंदा 4:50 में आ गया तो उसको लिए 5:40 तो बहुत छोटी बात हो गई, है ना, ये तक आना। तो आप लोग समझे कि आपको कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन टाइमिंग में आपको कोई किसी भी प्रकार की, जो आप भ्रम में हो ना कि चलो हम तो एग्जाम हमने पास कर लिया, अब तो हम शहंशाह हो गए हैं, अब तो हम फिजिकल को ऐसे ही निकाल लेंगे, तो भाई इंडियन आर्मी का फिजिकल है, ऐसे ही नहीं निकाल सकते हो आप। ठीक है, ऐसे ही निकालोगे तो ऐसे ही निकाल ही नहीं पाओगे, ऐसे क्या निकालोगे, क्योंकि भाई यहाँ का पसीना जब तक यहाँ नीचे नहीं पहुंच जाता तब तक इंडियन आर्मी की रेस आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, है ना। और जो बच्चे अभी ओवर कॉन्फिडेंस में है कि नहीं हमने तो एग्जाम निकाल ली, अब हमें गली मोहल्ले में ऐसा सीनियर आन के चल रहे हैं, तो भाई अभी बहुत स्टेज पार करनी है आपने, अभी एक स्टेज पार करी है आपने। ठीक है, दूसरी आपकी फिजिकल की हो गई, फिजिकल के बाद में मेडिकल की हो गई, मेडिकल के बाद में मेरिट की रहेगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो, अभी आपका अभी जो कर्म है वही करो, आप फालतू चीजों पर ध्यान ना दो, फालतू बहकावे में मत आओ। ठीक है, तो आपको मैं क्लियर कर दिया कि कितनों बंदों की बेच बनेगी, तो आपकी बेच बनेगी 180 से 250 की। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज साथियों, आपका क्या रहेगा, जो टाइमिंग रहेगा वो टाइमिंग आपका जो उन्होंने दिया है मापदंड एक 5:30, वो 5:30 तक ही आपका टाइमिंग मिलेगा। ये ना सोचे आप लोग कि नहीं हमने तो एग्जाम भी ऐसे ही दिए तो हम पास हो गए, तो हम फिजिकल में भी ऐसे ही पास हो जाएंगे। एग्जाम में जो पास करना उनकी एक मजबूरी थी, क्योंकि भाई इतने बंदे कहाँ से लाएंगे, क्योंकि उनको अभी कितने स्टेज पार करवाने, अभी मेडिकल पार करवाना है ना, मेडिकल पास करना है आपको, आँख कान नाक सब चेक करवाना है। दूसरा है आपका अपना मेरिट लिस्ट का। तो ऐसे कई बंदे हैं जो बाहर अभी होंगे, है ना, और वो बंदे कोई बाहर होंगे, कौन से रहेंगे, जो एग्जाम पास जिन्होंने कर ली है वो। तो आप लोग
ध्यान रखें आपका फिजिकल बिल्कुल कड़क रखिए, ठीक है, कि आपको पीछे भी नंबर आए तो आप आगे निकलकर अपना फिजिकल 100 का बना लें, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। और ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथियों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।